नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष कुमार मीना मेरे चैनल नॉलेज स्काउट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक का अगला सवाल। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पी का मान आपको दे रखा है इसमें 10,000 और रेट दे रखी है आपको 10% और टाइम दे रखा आपको 2.5 ईयर, 2.5 साल। ठीक है, और जिसमें आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, और साथ ही साथ आपसे पूछ लिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर आएगा। इस प्रकार का एक सवाल है। देखना मित्रों, यहाँ पे जब भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है या तो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा या फिर ओनली सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा या फिर इन दोनों को ना पूछ करके डायरेक्ट पूछ लेगा कि अगर किसी इस 10,000 राशि को एक बार दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट से, एक बार दे दिया सिंपल इंटरेस्ट से, तो उन दोनों में जो ब्याजों में जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। तो एक ही सवाल में अपने सारे आंसर आ जाएंगे। तो देखिए, करते हैं सवाल अपना। आप यहाँ देखिए, टाइम कितना दे रखा है 2.5 ईयर। तो जब 2.5 ईयर यहाँ आपको दे दिया है तो आप यहाँ ये करिए कि 2.5, तो आप यहाँ पर 3 लाइन क्रिएट कर लीजिए। अब आपके माइंड में एक सवाल उपज रहा होगा कि अभी तक मैंने बताया है कि यहाँ पे 2 है तो 2 लाइन खींचिए, 3 है तो 3 लाइन खींचिए, लेकिन यहाँ तो 2.5 वर्ष है तो 2.5 लाइन खींचनी चाहिए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं कि आप इस 2.5 है तो इसकी कितनी लाइन खींचना है, 3 ही खींचना है। कितनी, 3। तो अब देखना ध्यान से कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसका 10% निकाल लीजिए। सॉरी, मैंने पूरा ये लाइन क्रिएट नहीं की। यहाँ 3 तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आगे समझ में आ जाएगा आपको ये 2.5 का ये एक लाइन का क्या होगा आगे। तो यहाँ 10,000 का 10% कितना होगा, आप एक पीछे से 0 रिमूव कर दीजिए तो आपको कितना हो गया, 1,000। 1,000 यहाँ पर भी लिख दीजिए, 1,000 यहाँ पर भी लिख दीजिए। मतलब आप कितने वर्ष का निकाल रहे हैं, 3 वर्ष का निकाल रहे हैं। यहाँ तो आपको 2.5 वर्ष दे रखा है, लेकिन हम निकालेंगे कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। ठीक है ना। तो आपने ये फिर आगे क्या प्रोसेस होगी, आपने मूलधन का तो ब्याज निकाल लिया है तीनों वर्षों का। ठीक है, लेकिन जो ब्याज आया, ब्याज पे ब्याज लगा, तो इस 1,000 पर का 10% कितना होगा, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, 0 रिमूव हुआ और यहाँ पर कितना हो गया, 100। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आई गई होगी। पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि यहाँ दुगना कर दो, 200 कर दो। इस लाइन में इसका परसेंट निकाल दिया तो इसका परसेंट कितना, 0 रिमूव होगा तो अकेला कितना बचेगा, 10 बचेगा। ओके फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अगर हम इन सबको जोड़ते हैं और जो आंसर आएगा वो 3 साल का ब्याज आएगा और हमें चाहिए 2.5 वर्ष का ब्याज। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 2 साल तो ये हो गए, 1 साल ये, दूसरा साल ये, तो इसको क्या करते हैं, ये पूरे 1 साल का क्या है, ब्याज है, 30 साल का ब्याज। तो 30 साल में अपन जल जाते हैं तो उसमें आधा लेंगे। कितना लेंगे, आधा। तो इसका क्या करते हैं, ये 1,210 है, 1,210 का क्या कर देते हैं, हम आधा कर लेते हैं यहाँ पर। 1,210 रुपये का आधा मतलब आधे साल का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 6 12 एंड 2 5 10, कितने हुए, 605 रुपये आ गए आपके। कौन से, ये 3rd ईयर में जब आधे साल का निकालोगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट हो गया आपका। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, 2nd, और ये हो जाएगा मतलब 3rd ईयर में जो 30 साल लगेगा उसमें आधे साल का ही निकालना है आपको। ठीक है ना। तो यह निकाल लेते हैं अपन, ये 3rd का कौन सा निकालेंगे अपन, आधा। तो आधे के लिए मैं 1/2 लिख सकता हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अब इनको क्या कर देते हैं, इसको अपन जोड़ लेते हैं। ये कितना हुआ, पहले साल का ब्याज 1,000, दूसरे साल का ब्याज कितना हुआ, 1,100, ये कितना हुआ, 1,100 रुपये। ठीक है, और ये 30 साल में जो आधा ही साल लेंगे अपन, क्योंकि यहाँ 2.5 साल है, तो यहाँ पे कितना है, 605। इसको क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं।
तो ये टोटल आपका जो आएगा वो आएगा CI। क्या आएगा? CI। ये CI हो गया है। इन सबको जोड़ेंगे अपन, इसको, इसको और इसको। ये पहले साल का, ये 2 साल का और ये 30 साल में जो आधा साल है उसका। अब इन सभी का एडिशन करेंगे तो ये आएगा समथिंग आपका 2705 रुपये। ठीक है, 1 और 2, 2000 तो ये हो गए 600, 705, 2705 रुपये आपका क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, ये ओके। अब आपसे और भी क्या पूछा? सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या करोगे आप? ओनली इनको जोड़ो, ओनली इनको जोड़ दो, तो ये निकल आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। कितना आ गया आपका? 3000 रुपये। तो ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और आपसे क्या पूछा था उसने? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर। तो वैसे ही दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी। सॉरी, एक मिस्टेक यहाँ हो गई कि मैंने यहाँ पे 1 साल का पूरा जोड़ दिया, आधे साल का जोड़ना है। 500 आएगा। कितना आएगा इसका? 500 आएगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2500। कितना? 2500। बाई मिस्टेक मुझसे पूरे 1 साल का जुड़ गया था। मैं वापस समझा दे रहा हूँ, ये 1 साल का, ये भी 1 साल का, लेकिन ये आधे साल का करने के लिए ये 1000 का क्या हो जाएगा आपका? 500 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कितना? 500 रुपये, क्योंकि इसमें 1/2 करना पड़ेगा 1000 का, तो ये इसका 500 जुड़ेगा। ठीक है, तो ये 1000 रुपये इधर हो गए, 1000 ये हो गए, 500 रुपये ये जुड़े, तो आपके कितने हो गए? 2500 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 2705 रुपये। अब आप वैसे अंतर देख गया, यह 2500 रुपये, 2705, कितना अंतर आ रहा है? 205 रुपये का। तो यहीं आप कहीं पर भी वो निकाल लीजिए, CI और SI में अंतर कितना आया? 2705 में से आप 2500 के कर दो, माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया कितना? 205 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, ये सवाल हो गया। तो ये आपका सवाल था। आपको 1 टाइम्स रिपीट कर देता हूँ कि मूलधन आपको दे रखा 10,000 रुपये, 10% आपकी रेट थी और समय दे रखा था 2.5 साल, और आपसे पूछ लिया था कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछ लिया, सिंपल इंटरेस्ट ही पूछ लिया, और CI माइनस SI मतलब दोनों का अंतर भी पूछ लिया। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि आप क्या करोगे, यहाँ पर कितना दे रखा है? 2.5 वर्ष। तो 2.5 वर्ष की जगह अपनी 3 वर्ष का ही यहाँ पर निकालें। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। तो एक यहाँ पर आप लाइन क्रिएट कर लो, 1 2 3, ठीक है ना, ये 3 और 2 इधर और 1 इधर। आप थोड़ा सा पिछले वीडियोस को और देख लीजिए, जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि जितने साल दे रखे हो उतनी लाइन इधर खींच लीजिए, और उसके डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में इधर लाइन खींचते आ जाइए, 3 2 1। इसके बाद में क्या करते हैं? सबसे पहले जो 3 लाइन आती है, ये मतलब जो जितनी भी लाइन आती है उसमें क्या करते हैं? मूलधन का परसेंट निकाल लीजिए। तो मूलधन का 10% कितना हो? 1000। तो तीनों में राइट कर दिया अपने 1000 1000 1000। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ब्याज से ब्याज लगता है, तो क्या कंडीशन होती है? इस 1000 पे 10% कितना हुआ? 100। ठीक है, फिर इस 100 पे 10% कितना हुआ? ये 10। ये तो आपको आता होगा परसेंट निकालना। 1000 का 10%, अगर किसी को भैया एकदम ही जीरो, मतलब क्या बोलते हैं, गणित में एकदम जीरो हो, जिसे बोलते समझ नहीं आता, कई बच्चों को परसेंट भी निकालना याद नहीं है, तो भैया ये 1000 है और ये 10% के लिए नीचे 100 लगाते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 10 दाम की कितना हो गया? 100, इसलिए यहाँ पर 100 है, ऐसे निकाल सकते हैं। फिर 100 का 10%, ये 10% था तो 100 का 10% 10 आएगा। ठीक है, अब कईयों के मन में ये आ रहा है कि 200 कैसे आया, तो मैं वापस बता रहा हूँ कि जहाँ पर जो जितना है उसका दुगना क्या कर दो। ये 100 है, 200, 300 है तो 600। अब ये आता क्या, क्यों ऐसा होता है, मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले साल में ब्याज आया था 1000, 1000 पे कितना लगा? 100। दूसरे साल में ब्याज कितना आया था? 1000, उसका ब्याज लगा 100, तो इसका 100 इसका 100 मिलके कितने हो जाएंगे? 200। तो इन दोनों का मिलकर के 200 हुआ, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि जो जितना है उसका क्या कर दो? दुगना कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं कि यहाँ देखिए आप लोग कि जो इधर की वैल्यूज़ आती है वो सिंपल इंटरेस्ट की आती है।
और जो सारी वैल्यूज़ आती है वो सारी कंपाउंड इंटरेस्ट की आती है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में मान लो पूछ लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर बताइए, तो बहुत सिंपल है कि आप ये जो इधर वैल्यूज़ आती है वो किसकी आती है, अंतर की आती है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ इस सवाल को मैंने इस तीसरी लाइन में मैंने सबको क्या कर दिया, आधा किया है। मतलब 1210 पूरा मैंने यह जोड़ लिया है और इसको क्या कर दिया, आधा। आधा इसलिए किया क्योंकि मुझे आधे साल का निकालना है। पहले 2 साल तो कंप्लीट है, लेकिन तीसरे साल में ओनली कितने महीने का, 6 महीने का, मतलब आधे साल का निकालना, इसलिए उसको आधा कर लिया और 605 रुपये आ गया। तो ये 1000, 1100 और 605 को सभी को जोड़ दिया तो टोटल आपके रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हो गए, 2705 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट पूछता है अलग से, तो आप सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया 1000, 1000, 2000, 1000 का आधा कर दीजिए 500, ठीक है ना। तो ये हो गया 2500 रुपये। आगे चलते हैं, इनका अंतर पूछा तो अंतर तो वैसे ही समझ में आएगा, इसमें से आप इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये सिंपल है आपका, ठीक है। ठीक है, तो अब आगे अपन और यहाँ से भी आप डायरेक्ट आधे साल का निकाल सकते हैं। जैसे 200 का आधा करोगे यहाँ पर मान लो, तो 200 का आधा कितना हुआ, 100। इस 200 यहाँ पे 10 का आधा कितना हुआ, 5। तो मतलब आधे साल का डायरेक्ट भी निकाल, ये 500 और ये 600 और ये 5, 605 ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर इन सभी का जोड़ करके आधा भी निकाल सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा आप इस सवाल को आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।